वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक आज एक नया शुरू कर रहे हैं वो है एलिसा। अगर एलिसा की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसिड। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड, ये एलिसा की फुल फॉर्म है। अगर मैं एलिसा की डिस्कवरी की बात करूं तो एलिसा की जो डिस्कवरी थी वो 1978 में हुई थी। किसने की थी? इंगवेल एंड पर्लमैन। इंगवेल और पर्लमैन ने 1971 में एलिसा की डिस्कवरी की थी, एलिसा टेस्ट की डिस्कवरी की थी। अगर मैं एलिसा की बात करूं, इसे एंजाइम इम्यूनो एसिड भी कहते हैं। एंजाइम इम्यूनो एसिड यानी EIAB कहते हैं। अगर मैं इस टेस्ट की बात करूं तो बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? ब्लड टेस्ट है। जिसमें से हम एंटीजन या एंटीबॉडी को अलग करते हैं। ब्लड में से किसको अलग करते हैं? एंटीजन को या एंटीबॉडी को। एंटीजन या एंटीबॉडी को अलग करते हैं और उसकी क्रिया टारगेटेड एंटीबॉडी या एंटीजन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? टारगेटेड एंटीजन या एंटीबॉडी से उसकी क्रिया करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट बेस्ड किस पे है? तो ये टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड है। देखिए, जैसे एक पर्टिकुलर लोग की एक पर्टिकुलर की होती है, वैसे ही एक स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, या इसे हम क्या कहते हैं? लोग की थ्योरी कहते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर लोग की एक पर्टिकुलर की होती है, वैसे ही एक स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है। और उसमें हम एक एंटीबॉडी के साथ हम क्या लगा देते हैं? एक एंटीबॉडी के साथ एंजाइम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एंजाइम। और जब हम सबस्ट्रेट डालते हैं तो ये एंजाइम की उपस्थिति में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जिस कारण से कलर आता है। और उस कलर के कारण ही हम पहचान कर पाते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की। इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। देखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं? एलिसा कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी 1971 में इंगवेल और पर्लमैन ने की थी। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या था कि एलिसा की डिस्कवरी किसने की थी? इसे एंजाइम इम्यूनो एसिड EIAB कहते हैं। ब्लड टेस्ट द्वारा हम एंटीजन या एंटीबॉडी को क्या करते हैं? अलग करते हैं और उसकी टारगेटेड एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और ये किस पर बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन पर बेस्ड है। ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर लोग की एक पर्टिकुलर की होती है, वैसे ही एक स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही रिएक्शन करता है। ठीक है। और यहां पर एंटीबॉडी के ऊपर हम एक एंजाइम को लगाते हैं। ठीक है। और साथ में ऊपर क्या डालते हैं? सबस्ट्रेट डालते हैं। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये इस बात को क्लियर करेगा कि एंटीजन ने एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन की है। अब आगे चलते हैं।
देखिए अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं बात करूं कि एलिसा किसे डिटेक्ट कर सकती है, तो ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकती है। किसे डिटेक्ट कर सकती है? एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकती है। और किसे डिटेक्ट कर सकती है? प्रोटीन को। और किसे डिटेक्ट कर सकती है? हॉर्मोन्स को। लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसका कब आता है? जब इसे एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज कब आता है? जब किसको डिटेक्ट करना होता है? एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना होता है। अगर एलिसा की बात करें, इस एलिसा को दो रूप में हम यूज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव रूप में और क्वांटिटेटिव रूप में। किस किस रूप में? क्वालिटेटिव रूप में, क्वांटिटेटिव रूप में। क्वालिटेटिव रूप में कैसे? क्वालिटी यानी हम इसके टाइप बता सकते हैं, यानी यहां पर हम एंटीजन और एंटीबॉडी के टाइप की बात करते हैं कि हम एलिसा टेस्ट से हम एंटीजन और एंटीबॉडी का टाइप या स्टेन बता सकते हैं कि ये प्रकार की एंटीबॉडी काम मिली गई है या ये प्रकार का एंटीजन यहां पर ब्लड में उपस्थित है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना, यानी कि हम एंटीबॉडी की या एंटीजन की या एंटीबॉडी की यहां पर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता सकते हैं। इसके बारे में कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कितनी अमाउंट यूज में आएगी, अमाउंट के बारे में बता सकते हैं। ठीक, क्वांट के बारे में बता सकते हैं, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन या उसकी कितनी अमाउंट हमारे यहां पर यूज में आई हुई है। तो क्वालिटी बताने में कि कौन सी एंटीजन और एंटीबॉडी टाइप है या कौन सा स्ट्रेन है, या इसकी कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट बताने में काम में ले सकते हैं। इसमें जो चीज यूज होती है उसकी बात करें, यहां पर 96 वेल पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटीटर प्लेट यूज में आते हैं। देखो एक प्लेट है इस प्रकार से, क्या है? प्लेट। ठीक है, जिस प्लेट को माइक्रोटीटर प्लेट कहते हैं। कौन सी प्लेट कहते हैं? माइक्रोटीटर प्लेट कहते हैं। ये पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। माइक्रोटीटर प्लेट जो कि पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है, उसमें 96 वेल्स पाए जाते हैं इस प्रकार से, जहां पे हम सैंपल को लोड कर सकते हैं। 96 वेल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से 96 वेल्स पाए जाते हैं, जहां पे अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं? लोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं डिटेक्ट की बात करूं तो ये एंटीबॉडी, प्रोटीन और हार्मोन्स को क्या कर सकती है? डिटेक्ट कर सकती है। क्वालिटेटिव यानी हम क्वालिटी बता सकते हैं कि कौन से टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, कौन से टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट है, कौन सा स्ट्रेन है यहां पर। क्वांटिटेटिव यानी हम क्वांटिटी बता सकते हैं कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन में और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। यहां पर कौन सी चीज यूज में आती है? 96 वेल्स। इसमें 96 वेल्स होते हैं। पॉलीस्टाइरीन की माइक्रोटीटर प्लेट पाई जाती है। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें यूज में होती है उनको देखते हैं। देखिए अब हम आगे बात करते हैं बफर की। किसकी बात करते हैं? बफर की। अगर मैं बफर की बात करूं तो यहां पर जो पहला बफर यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। PBS फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। ठीक, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन की बात करें, PBS की जो आयनिक कंसंट्रेशन, PBS की जो आयनिक कंसंट्रेशन या पीएच है,
वो इक्वल होती है ब्लड के। पीबीएस की आयनिक कंसंट्रेशन ब्लड की आयनिक कंसंट्रेशन के बराबर होती है। पीबीएस की पीएच ब्लड की पीएच के बराबर होती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां पर वेल में कोई एंटीजन डाल दिया। क्या डाल दिया? एंटीजन। मैंने ब्लड से सीरम निकाला, सीरम से निकाला एंटीजन और यहां पे डाल दिया। ये एंटीजन है, समझने के लिए। इस एंटीजन में चेंजेस आना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि यहां पर आयनिक कंसंट्रेशन अलग है, पीएच अलग है, एंटीजन में क्या आ गए? चेंजेस आ गए, जिस कारण से ये एंटीबॉडी के साथ अटैच नहीं हुआ, रिएक्शन ही नहीं की। क्यों? क्योंकि एंटीजन में चेंजेस आ गए। तो जरूरी ये है कि जब इसे वेल में डाला जाए तो इसकी आयनिक कंसंट्रेशन ब्लड की आयनिक कंसंट्रेशन के बराबर बनाई जाए, इसकी पीएच को ब्लड की पीएच के बराबर बनाया जाए। इसीलिए हम पीबीएस का यूज करते हैं, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जो कि इस वेल में जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो ब्लड की आयनिक कंसंट्रेशन के बराबर और जो पीएच है वो ब्लड की पीएच के बराबर बना देता है। तो यह आ गया फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। दूसरा क्या आएगा? सरफेस ब्लॉकिंग बफर। सरफेस ब्लॉकिंग बफर के रूप में हम क्या यूज में लेते हैं? बोवाइन सीरम एल्बुमिन। बोवाइन सीरम एल्बुमिन, जिसे BSA कहते हैं। देखो, सरफेस ब्लॉकिंग बफर के रूप में हम बोवाइन सीरम एल्बुमिन लेते हैं, BSA। मान लीजिए ये वेल, ठीक है, यहां पर एंटीजन है। क्या है? एंटीजन है। और यहां पर मैंने एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करा इस प्रकार से। देखिए, जो खाली जगह है, ये सरफेस है, जो खाली सरफेस है, यहां पे भी तो एंटीबॉडी आकर रुक सकती है। वो बॉन्ड ना बनाए लेकिन आ तो सकती है ना। मान लो यहां पे एक एंटीबॉडी आ गई इस प्रकार से, तो इसे ब्लॉक करना जरूरी है, इस सरफेस को ब्लॉक करना जरूरी है। तो ये बफर क्या करेगा? इस सरफेस को ब्लॉक कर देगा इस तरह से, ताकि एंटीबॉडी केवल एंटीजन के साथ ही बॉन्ड बना पाए। ये जो सरफेस है ना, सरफेस को ब्लॉक कर देगा ये बफर। क्या नाम है? बोवाइन सीरम एल्बुमिन, ताकि एंटीबॉडी सरफेस पर ना आ पाए, या एंटीबॉडी कहीं पर जहां पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जहां पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है वहां ना रुक पाए। इसको किस तरह से ब्लॉक कर देगा? क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ठीक, तो बफर कौन कौन से यूज में आते हैं? फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, जो कि इस वेल की जो कंसंट्रेशन है उसे ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर और पीएच को ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर ला देगा। दूसरा है सरफेस ब्लॉकिंग बफर, जो सरफेस को ब्लॉक कर देगा ताकि एंटीबॉडी इस सरफेस पर बॉन्ड ना बना सके या इस सरफेस पर आ ना सके। ठीक है, तो ये हो गए बफर। अब आगे चलते हैं। देखिए, यदि मैं एलिसा के प्रकार देखो, एलिसा के टाइप देखो, तो एलिसा 3 प्रकार की है। पहली है डायरेक्ट एलिसा, दूसरी है इनडायरेक्ट एलिसा, और तीसरी है सैंडविच एलिसा। देखिए, एलिसा 3 प्रकार की है, डायरेक्ट एलिसा, इनडायरेक्ट एलिसा और सैंडविच एलिसा।
ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म भी देखते हैं और तीनों प्रकारों को भी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट एडिशन। देखिए, पहले प्रकार की एलिसा है डायरेक्ट एलिसा। डायरेक्ट एलिसा की बात की जाए, यहां पर सिंगल एंटीबॉडी यूज में आती है। सिंगल एंटीबॉडी यूज में आती है, जिसे प्राइमरी एंटीबॉडी कहते हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी कहते हैं। अगर यहां पर बात की जाए, मान लीजिए ये वेल है, क्या है वेल। सबसे पहले ब्लड में से सैंपल लेंगे, सैंपल में से ब्लड जो सैंपल होगा उसमें से सीरम निकालेंगे, सीरम से यहां पर एंटीजेंस निकालेंगे। ये आगे एंटीजन जो ब्लड के सीरम से है, क्या है एंटीजन, यानी एंटीजन से कोटेड कर देंगे, एंटीजन से कोटेड। और यहां पर पहला प्रोसीजर होगा वॉशिंग, वॉश करेंगे इसे, ताकि जो फ्लोटेड एंटीजेंस है, जो एंटीजन फ्लोटेड है वो सारे हट जाए, केवल एंटीजन वेल्स में उपस्थित है, जो फ्लोटिंग एरिया में जो एंटीजेंस है वो सारे क्या हो जाए हट जाए। तो यहां पर पहले प्रोसीजर क्या करेंगे, वॉशिंग का क्रिया करेंगे, ठीक है। फिर यहां पर बफर यूज करेंगे, दोनों प्रकार के बफर, एक बोवाइन सीरम एल्बुमिन। ये क्या बफर है, ये बफर है सरफेस ब्लॉकिंग बफर, जो सरफेस को ब्लॉक कर देगा यहां से, ताकि यहां पर कोई एंटीबॉडी अटैच ना हो पाए, ठीक है। दूसरा बफर कौन सा, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन जो कि ऊपर से डाला जाएगा, ताकि ये जो एंटीजेंस हैं जो ब्लड से निकाले थे, ठीक है, यहां पर पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन सेम रहे, वो चेंज ना हो। पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन सेम रहे, उसके लिए कौन सा बफर डालेंगे, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन डालेंगे। और बोवाइन सीरम एल्बुमिन क्या करेगा, ब्लॉकिंग, सरफेस ब्लॉकिंग बफर है, सरफेस को ब्लॉक कर देगा ताकि एंटीबॉडी उस सरफेस में ना जा सके जहां पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर हम एंटीबॉडी से रिएक्शन करेंगे, किससे रिएक्शन करवाएंगे, एंटीबॉडी से, ठीक है। ये एंटीजन आ गए, इसकी किसके साथ रिएक्शन होगी, एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन होगी। ये सब ब्लॉक हो चुका है, ये एंटीबॉडी आ गई। एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या होगी, रिएक्शन होगी। देखो इम्यूनो है, इम्यूनो में मतलब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी। और कैसी एंटीबॉडी है, एंजाइम लिंक्ड, यानी यहां पर एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। अब फिर हम करेंगे वॉशिंग की क्रिया। जो एंटीबॉडी फ्लोटिंग होगी, तैर रही होगी, वो वहां से वापस बाहर आ जाएगी, यानी ऐसी एंटीबॉडी जो एंटीजन से अटैच नहीं हुई वो बाहर आ जाएगी। वॉशिंग में अलग अलग प्रकार के बफर यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसीजर में हमने क्या किया था, केवल एंटीजन डाला, बफर सॉल्यूशन डाली और वॉशिंग कर दी। दूसरी बार एंटीबॉडी डाली, कौन सी एंटीबॉडी डाली, जिसमें एंजाइम लिंक हो, एंजाइम क्या हो, साथ में लगा हो, और फिर वॉशिंग कर दी। ऐसी एंटीबॉडी जो लिंक्ड नहीं थी, जो ऐसी एंटीबॉडी जो इसमें एंटीजन के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, वो बाहर आ गई, वॉशिंग कर दी। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर सबस्ट्रेट डालेंगे। क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे।
अब हमने क्या डाला, सबस्ट्रेट डाला, ये एंजाइम लिंक्ड है। ये डाला सबस्ट्रेट। अब क्या हुआ, अब इसे थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए हमने क्या डाला, सबस्ट्रेट डाला। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा। सबस्ट्रेट किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में। लेकिन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट है, एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। यदि ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ अटैच हो गई तो ये एंजाइम काम करेगा और ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा। जैसे ही प्रोडक्ट हमें बनेगा, जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कलर चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और कलर चेंज होना इस बात का इंडिकेशन होगा कि यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है। ठीक है, यानी सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में बदलेगा एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये बात दिखाएगा कि यहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या हुई है, रिएक्शन हुई है। ठीक है, यानी जिस एंटीबॉडी को, देखिए हमने क्या लिया था, एंटीजन लिया था, और हम जानना चाहते थे कि एंटीजन कौन सा है, तो हमने स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा। तो इस स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जब स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो हमें नोन थी वो डाली, इसने रिएक्शन करी, तो हमें पता चल गया कि ये एंटीजन ये वाला है। हमने एंटीजन की पहचान कर ली। अच्छा, एंटीजन की पहचान कैसे हुई, एंटीबॉडी से। और एलिसा क्या कर रहा है, एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहा है। एलिसा किसको डिटेक्ट कर रहा है, एलिसा डिटेक्ट किसको कर रहा है, एंटीबॉडी को। और एंटीबॉडी किसको डिटेक्ट कर रही है, एंटीजन को। ठीक है, एलिसा डिटेक्ट करेगा एंटीबॉडी को, एंटीबॉडी डिटेक्ट करेगी एंटीजन को। और डिटेक्ट कैसे होगा, जब सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। अच्छा, कलर कब चेंज होगा, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट है जो कि एंटीबॉडी के साथ अटैच है। इस प्रकार ये पूरा प्रोसीजर होगा। डायरेक्ट एलिसा में सिंगल एंटीबॉडी यूज होगी, जिसे प्राइमरी एंटीबॉडी कहेंगे। जबकि इनडायरेक्ट एलिसा में, या हमने कौन सा पढ़ा था, सैंडविच एलिसा में, दो प्रकार की एंटीबॉडी यूज होगी। एक होगी प्राइमरी एंटीबॉडी, एक होगी सेकेंडरी एंटीबॉडी। जब हम वो पढ़ेंगे तब मैं वहां पे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब डायरेक्ट एलिसा को थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए जो सबस्ट्रेट है ना, वो एक सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें, ये सिग्नल हमें बताएगा कि सैंपल किस अमाउंट में लिया गया है, यानी सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन है। देखिए एलिसा का यूज हम कैसे करते हैं, क्वांटिटेटिव रूप में भी करते हैं, क्वालिटेटिव रूप में भी करते हैं। क्वांटिटेटिव रूप में क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है, उसका अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट किया जाता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, सबस्ट्रेट में जो सिग्नल देता है, सबस्ट्रेट जो सिग्नल देता है, सबस्ट्रेट जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, उससे हम सैंपल की अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा था, दूसरा था क्वालिटेटिव, जिसमें हम टाइप बताते थे। वो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन से पता चलता था। अगर मैं डायरेक्ट एलिसा के एडवांटेज की बात करूं तो ये एक फास्ट प्रोसीजर है। एडवांटेज क्या है इसका, फास्ट प्रोसीजर है, सिंपल है, फास्ट है, सिंपल है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि यहां पर केवल एक ही एंटीबॉडी यूज हो रही है, सिंगल एंटीबॉडी यूज हो रही है। तो उससे क्या हुआ, ये स्पेसिफिक नहीं है।
लेस स्पेसिफिक बोल सकते हैं। लेस स्पेसिफिक है, उतना स्पेसिफिक नहीं है। जब हम इनडायरेक्ट एलिसा पढ़ेंगे तब मैं वहां बताऊंगा कि ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, या जब मैं सैंडविच एलिसा पढ़ाऊंगा तब मैं वहां डिटेल में बात करूंगा कि ये स्पेसिफिक है। जबकि डायरेक्ट जो एलिसा है ये लेस स्पेसिफिक है। यहां पर एक चीज नोट करना, ये वेल था, ये एंटीजन था, और ये क्या थी, एंटीबॉडी थी, कुछ इस प्रकार से। और यहां पे क्या था, एंजाइम था। यहां पर एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी, एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी एंटीजन से डायरेक्ट लिंक थी। एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी एंटीजन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में थी, जिस कारण से इसका नाम डायरेक्ट एलिसा है। जब हम इनडायरेक्ट एलिसा पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि वहां पर जो एंटीबॉडी होगी जो कि एंजाइम लेबल्ड होगी वो डायरेक्ट यहां एंटीजन से जुड़ी नहीं होगी, इसीलिए वो कैसी होगी, इनडायरेक्ट होगी। तो डायरेक्ट में क्या होगा कि जो एंटीबॉडी एंजाइम लेबल्ड है वो एंटीजन से डायरेक्ट जुड़ी हुई, ठीक है, इसीलिए इसका क्या नाम है, डायरेक्ट एलिसा नाम है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर 2016 बॉटनी में आया हुआ। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे यानी एलिसा वाज डेवलप्ड बाय, एलिसा को किसने डेवलप किया, एंगवेल एंड पर्लमैन ने 1971 में, बिल्कुल एंगवेल और रिचर्डसन ने नहीं, पर्लमैन ने, रिचर्डसन ने नहीं, और 1978 भी नहीं है, वोलर, बाटलेस और बिडवेल ने नहीं। उत्तर क्या आएगा, एंगवेल एंड पर्लमैन ने 1971 में, ऑप्शन ए सही। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर 2016 बॉटनी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।